अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो जेके बॉबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेजेंट है। तो आपको मैं यहाँ पर बहुत क्लियर करने वाला हूँ राउंड 3 के रिलेटेड आपके जो डाउट्स यहाँ पर है। क्या राउंड 3 में ही आपकी जो न्यूली 190 सीट्स स्पेशली जो ऐड हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और प्लस जो 100 सीट्स आपकी प्राइवेट कॉलेजेस में ऐड हुई है, वो क्या राउंड 3 में फिल होने वाली है, या उनमें उनके लिए यहाँ पर कोई स्पेशल राउंड आपके पास होने वाला है। तो अगर जो है आपके पास राउंड 3 में ऐड होने वाली है तो क्या रूल 17 लगेगा, और अगर कोई स्पेशल राउंड आपके पास होने वाला है तो क्या रूल 17 आपके पास अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि रूल 17 का आपका यहाँ पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, स्पेशली ओपन मेरिट के कट ऑफ पे और बाकी कैटेगरीज के कट ऑफ पे भी जो है रिलेटिवली बहुत बड़ा यहाँ पर असर पड़ने वाला है कट ऑफ पर। तो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी कर लेना। तो जैसा कि आप यहाँ पर जो है खुद से चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल ई गाइडलाइंस यहाँ पर जो है आपके पास नीट यूजी 2025 के लिए जेके बॉबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके पास प्रेजेंट है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस पे एक ऑफिशियल गाइडलाइंस पे एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने यहाँ पर थर्ड राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस आपके साथ नहीं किया था। अगर आप यहाँ पर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग अपग्रेडेशन अलॉटमेंट राउंड के की यहाँ पर ऑफिशियल गाइडलाइन चेक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल ये डिटेल में सुना देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर इसी अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि क्या न्यूली एडेड सीट्स इसी राउंड में ऐड होने वाली है या उनके लिए कोई स्पेशल राउंड होने वाला है, वो भी जो है इसी गाइडलाइंस में उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सीट्स जो है वैकेंट रही है ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग, या किसी बच्चे ने जो है रिजाइन किया, या कि कोई बच्चा अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर जाना चाहता है फर्स्ट सेकंड राउंड से, यहाँ पर अगर किसी बच्चे को यहाँ पर फर्स्ट सेकंड राउंड में जैसे कोई बच्चा है सेकंड राउंड में उसे कोई सीट मिली है, वो अपग्रेड के लिए जाना चाहता है, तो डेफिनेटली वो थर्ड राउंड में यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है। या किसी बच्चे को कोई कॉलेज मिला, उसने यहाँ पर सीट ज्वाइन नहीं की है तो वो सीट यहाँ पर जो है वैकेंट रह गई है, या किसी बच्चे को किसी कॉलेज में सीट मिली थी, उसने वहां से रिजाइन कर दिया, तो वो बच्चा भी यहाँ पर थर्ड राउंड में एलिजिबल है, वो थर्ड राउंड में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब कौन से बच्चे जो है यहाँ पर थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेशन या अलॉटमेंट के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड में, तो बिल्कुल क्लियर दिया है। कैंडिडेट जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है, तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, कोई सीट नहीं मिली, तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट जिनको फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट मिली थी और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था, अब वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर फर्स्ट ये सपोज किसी बच्चे को सेकंड राउंड में यहाँ पर कॉलेज मिला है, अब वो अपग्रेड के लिए जाना चाहता है अपग्रेडेशन के लिए, तो आप थर्ड राउंड में यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है। तो इसी तरीके से कैंडिडेट्स यहाँ पर जिनको फर्स्ट हुए अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड राउंड बट कुड नॉट ज्वाइन ड्यू टू एनी रीजंस, यानी अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में यहाँ पर कॉलेज मिला था, जैसे किसी बच्चे को यहाँ पर सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है बट वो कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पाया, जैसे उसके पास डेफिशिएंट इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, या वो गया ही नहीं रिपोर्ट कॉलेज में उसने रिपोर्ट ही नहीं किया, तो उसकी सीट वहां पर वैकेंट हो जाएगी, उसकी सीट वहां पर कैंसिल हो जाएगी, तो वो भी यहां पर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरीके से कैंडिडेट्स जिन्होंने रिजाइन किया है विद इन द डेट जो प्रिस्क्राइब की थी बाय द बोपी, तो अगर उस टाइम फ्रेम के दौरान आपने यहां पर रिजाइन किया है फर्स्ट या सेकंड राउंड के दौरान कॉलेज से, तो डेफिनेटली आप यहां पर एलिजिबल है फॉर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड नीट यूजी 2025 और नहीं पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आपको बस 1500 की ऑनलाइन फी यहां पर पेमेंट करनी है, आप अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग यहां पर करेंगे तो आप भी यहां पर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। तो जैसा कि पता होगा कि बेस्ड ऑन द मेरिट यहां पर ऑनलाइन प्रेफरेंसेस जो आप फिल करेंगे तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट यहां पर तैयार की जाएगी, जिसमें आपका नाम होगा, वो बोर्ड यहां पर नोटिफाई कर देगा जेके बॉबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। 1500 रुपीज की फी आपको भरनी है, जिन्होंने पेमेंट नहीं की थी उनको भरनी है, जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट किया उनको यहां पर कोई भी फी भरने की, यहां पर नई फी भरने की कोई भी जरूरत यहां पर बिल्कुल भी नहीं, और ये फी नॉन रिफंडेबल होती है, जैसा कि आप सबको पता होगा। प्रेफरेंसेस जो आपने इंडिकेट की थी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के दौरान, वो यहां पर कैंसिल करी जाएगी और आपको नई प्रेफरेंसेस यहां पर जो है फ्रेश प्रेफरेंसेस थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए यहां पर सबमिट करनी है, जैसा कि आपको यहां पर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जैसा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की यहां पर जो आपने प्रेफरेंसेस फिल की थी, सबमिट की थी, वो प्रेफरेंसेस जैसे यहां पर कैंसिल हुई है वैसे ही सेकंड राउंड की प्रेफरेंसेस यहां पर कैंसिल होगी, आपको नए से यहां पर प्रेफरेंसेस अपनी तैयार करनी होगी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अकॉर्डिंग टू द न्यू सीट मैट्रिक्स जो इशूड बाय द जेके बॉबी। तो इसी तरीके से यहां पर आप चेक कर सकते हैं जिसको थर्ड राउंड में यहां पर सीट अलॉट हुई है, तो उसको कंपलसरी यहां पर वो कॉलेज यहां पर मस्ट ज्वाइन करना है जो थर्ड राउंड में उसे सीट यहां पर अलॉट हुई है। वो बच्चा थर्ड राउंड ऑफ कॉलेज में थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो सीट उसे मिली है वो बच्चा छोड़ नहीं सकता है, वो सीट उसको कंपलसरी वो सीट यहां पर ज्वाइन करनी है। तो रेफरेंसेस आपको थर्ड राउंड में बहुत ध्यान से यहां पर देनी है। इसी तरीके से अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो आपकी सीट जो है वो सीज हो जाएगी, फिर आपका उस सीट पर यहां पर कोई भी हक नहीं रहेगा। ये बात भी आपको बहुत ध्यान देनी है, और ये सेकंड राउंड के लिए भी सेम गाइडलाइंस यहां पर
सेम ही इसी तरीके से अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रिजाइनेशन लेटर यहां पर दे सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम गिवन बाय द जेके बोपी। तो यहां पर बिल्कुल ये बात लिखी हुई है। इसी तरीके से यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात आप सबके लिए है, इस राउंड में ओनली यहां पर रूल 17 अप्लाई नहीं होता है। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि आपको यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर राउंड 3 की आप बात करते हैं तो राउंड 3 में बिल्कुल एज मेंशन्ड इन द ऑफिशियल ई गाइडलाइन जो मैं आपको अभी यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि रूल 17 यहां पर बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। जो सीट्स ओएम की है वो ओएम का ही बच्चा यहां पर फिल कर सकता है। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है, ये राउंड 3 की यहां पर गाइडलाइंस लिखी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये सारी गाइडलाइन जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है ये राउंड 3 के रिलेटेड गाइडलाइंस आपको यहां पर दी हुई है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि रूल 17 यहां पर अप्लाई नहीं होता। और अगर किसी बच्चे, जैसे आपके पास कोई बच्चा था यहां पर जिसने राउंड 2 में यहां पर जैसे जिसने राउंड 1 में यहां पर ओपन मेरिट की सीट ली थी, जो मैंने पहले भी आपको यहां पर समझा चुका हूं, वो बात यहां पर भी आपको लिखी हुई है कि अगर किसी बच्चे ने यहां पर जो है राउंड 1 में आपके पास ओपन मेरिट की सीट ली है किसी रिजर्व बच्चे ने, तो अगर अब राउंड 2 या राउंड 3 में वो अपग्रेड के लिए जाता है तो वो सीट जो खाली हुई वो आप ओपन मेरिट का कैंडिडेट ही फिल करेगा डेफिनेटली। तो ये भी वो सीट भी आपको ओपन मेरिट में ही यहां पर जाएगी। और यहां पर रूल 17 को बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि रूल 17 जो है अप्लाई नहीं होने वाला है राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग में। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सर राउंड 3 में यहां पर जो है हमारे लिए रूल 17 बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होने वाला है। तो अगर राउंड 3 में आपका रूल 17 नहीं अप्लाई होने वाला है ये तो आपको क्लियर हो गया और सारी गाइडलाइंस यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इसी तरीके से अब आपको जो है यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो न्यूली एडेड सीट्स है आपके पास, पहली बात 190 सीट्स आपके पास यहां पर गवर्नमेंट सीट्स है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा में सीट जाने के बाद आपके पास 161 सीट्स यहां पर बची है। तो ये जो 161 सीट्स आपके पास यहां पर बची है, तो इन 161 सीट्स में से आप यहां पर जो है चेक कर, तो ये जो 161 सीट्स आपके पास है जो है स्टेट बोर्ड जो यहां पर जेके बोपी आपका फिल करेगा, इसमें से ऑल इंडिया कोटा की परसेंटेज ऑलरेडी यहां पर हट चुकी है। तो ये गवर्नमेंट सीट्स यहां पर है जो फिल होंगी आपके पास। इसी तरीके से आपको पता होगा कि एसएमडीवी और एसकॉम में 50-50 सीट्स यहां पर ऐड हुई है, तो वो भी यहां पर फिल होने वाली है नेक्स्ट राउंड में। तो जैसा कि राउंड 3 के बारे में अभी आपको मैंने यहां पर क्लियर समझाया, क्लियर गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि रूल 17 राउंड 3 में अप्लाई नहीं होता। बट अब मसला यहां पर क्या है कि क्या उन सीट्स के लिए राउंड 3 अप्लाई होने वाला है कि कोई स्पेशल राउंड यहां पर होने वाला है। तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर हो सके। मैं ये इसी जो है ऑफिशियल गाइडलाइंस में यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है यहां पर कि यहां पर आप देखिए नोट में, इन केस एडिशनल सीट्स इफ एनी रिसीव्ड ऑफ द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मॉप अप राउंड स्टेट राउंड। अब यहां पर बोपी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर सीट्स ऐड होती है आफ्टर द कंडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड या मॉप अप राउंड के बाद अगर सीट्स ऐड होती है तो बोर्ड एक स्पेशल राउंड यहां पर करा सकता है जिसमें कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो है मेरिट कम प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर यहां पर पार्टिसिपेशन होगी। तो इस राउंड में यहां पर बिल्कुल बोर्ड ने यह भी क्लियर किया है कि साइमल्टेनियस अपग्रेडेशन भी यहां पर करी जाएगी। तो इस राउंड में आप अपग्रेड भी अपनी सीट्स को कर सकते हैं, यानी अगर राउंड 2 में किसी बच्चे को यहां पर कोई सीट मिली है और वो नई सीट्स के लिए यहां पर अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है। बिल्कुल बोपी ने एक बात तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दी है कि एडिशनल सीट्स के लिए जो यहां पर राउंड होगा उसके लिए यहां पर जो अपग्रेडेशन के लिए बच्चे जो है बिल्कुल जा सकते हैं। राउंड फर्स्ट में कोई सीट मिली हो, राउंड 2 में आपको फिर से सीट मिली है, तो आप अपग्रेड बिल्कुल यहां पर कर सकते हैं। सारे बच्चे इसमें जो है एलिजिबल है। जैसा कि ऑनलाइन काउंसलिंग का यहां पर जो है पार्टिसिपेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नए से यहां पर जो है वो पोर्टल भी यहां पर आज तक जो है, आज की डेट है उसकी लास्ट डेट, तो आप यहां पर ऑनलाइन खुद को रजिस्टर कर सकते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी उन जो है सीट्स के लिए रजिस्टर यहां पर नहीं किया था। तो अब मसला क्या है, यहां पर जो है राउंड 3 में ही ऐड होगी। अगर राउंड 3 में ही ये सीट्स ऐड हुई तो रूल 17 अप्लाई आपका होगा, यानी अगर राउंड 3 में ऐड हुई तो रूल 17 आपका क्या होगा, रूल 17 आपका नहीं होगा अप्लाई। और अगर स्पेशल राउंड में अप्लाई आपका हुआ, स्पेशल राउंड में ये सीट्स, तो हो सकता है आपका जो है रूल 17 यहां पर अप्लाई हो जाए। अगर यहां पर रूल 17 आपका अप्लाई हुआ तो मुझे लगता है कि कट ऑफ पे जो आपका बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि स्पेशली ओपन मेरिट के कट ऑफ में बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे रिजर्व कैटेगरी से रूल 17 के हिसाब से आपकी सीट्स यहां पर ले सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देने की यहां पर जरूरत है रूल 17 के बारे में। बट हो सकता है कि जहां तक मुझे लगता है कि स्पेशल राउंड ही इसके लिए यहां पर कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है जैसा जिस तरीके से इन्होंने मौका दिया है हर एक बच्चे को जो है इन एडिशनल सीट्स के लिए पार्टिसिपेशन के लिए, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि यहां पर एडिशनल राउंड ही, एक स्पेशल राउंड ही यहां पर हो सकता है, या हो सकता है कि राउंड 3 ही यहां पर उसके लिए कंडक्ट कराया जाए। तो इस तरीके से भी यहां पर हो सकता है। और जिन बच्चों का यहां पर कंफ्यूजन था 100 सीट्स के रिलेटेड यहां पर कि 100 सीट्स क्या ऐड हुई है, तो बिल्कुल 50 सीट्स एसएमडीवी में ऐड हुई है और 50 सीट्स आपकी यहां पर एसकॉम्स में ऐड हुई है। तो वो 50 प्राइवेट सीट्स भी आपके ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स जो आने वाला है राउंड 3 के लिए जो है आपका आने वाला है, तो उससे एक दिन पहले आपका ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगा। उसमें वो 50 सीट्स भी 99.9% यहां पर चांसेस है कि वो सीट्स भी यहां पर ऐड हो जाएगी। तो उससे कट ऑफ और भी यहां पर नीचे आ जाएगा जो बच्चे यहां पर हैं। तो राउंड 3 के रिलेटेड भी सारी गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी और स्पेशल राउंड के बारे में भी बता दी, और जो है आपके पास रूल
रूल 17 के बारे में भी मैंने चीजें आपको समझा दी है। अगर कोई और भी डाउट आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिए, मैं हर एक यहां पर कमेंट का रिप्लाई करने की जरूर से कोशिश करूंगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और इस वीडियो को यहां पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना।